हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं। प्रियंका गांधी की थोड़ी देर बाद रैली। हमारे साथ इमरान प्रताप खड़ी हैं जो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख हैं और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी है। इमरान, क्या देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, क्या असर होगा? प्रियंका जितनी मेहनत कर रही हैं। देखिए, ये चौथी रैली है और मैं इसे रैली नहीं बल्कि महारैली कहूंगा, क्योंकि ये रैली पिछली 3 रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और पहली बार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इससे पूर्व में किसान पंचायतों में वो आई हैं, लेकिन चुनावी रैली जिसे आप कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल फूंकने के लिए, तो ये रैली बहुत शानदार होने जा रही है और इस रैली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सियासी समीकरण बदलेंगे। देखिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसलिए मैं बात कर रहा हूं और इसके अलावा आप चूंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ कांग्रेस का अलायंस किसी से हुआ नहीं है? लगता है कि परफॉर्मेंस बेहतर होगी? 7 विधायक थे, काफी बड़े नेता आप लोगों के, समाजवादी पार्टी चले गए, अनु टंडन चली गई, पंकज चौधरी, हरिंदर मलिक चले गए, तमाम लोग चले गए, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रियंका जी ने एक बात कही थी अखिलेश जी से मुलाकात के बाद, ये कहा था कि मैंने अखिलेश जी से बस इतना कहा कि आपका धन्यवाद हमारे कायरों को लेने के लिए। तो जो चले गए वो चले गए। हमने पिछले 2 साल में संगठन पे बहुत काम किया, क्योंकि पिछले 30 साल से जाहिर सी बात है हम सत्ता में नहीं थे, तो हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ था। लेकिन प्रियंका जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है और मुरादाबाद प्रियंका जी की ससुराल है। तो आज जब बहू आ रही है तो बहू का स्वागत करने के लिए मुरादाबाद उमड़ के आ रहा है। और आज प्रियंका जी के भाषण के बाद, उनकी प्रतिज्ञाओं के बाद, उनके वादों के बाद, वादा नहीं बल्कि वो वचन दे रही हैं, प्रतिज्ञा कर रही हैं कि हम ये करके देंगे, हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे। दरअसल वो सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव की बात नहीं कर रही, वो सामाजिक बदलाव की भी बात कर रही। पुरुष सत्तात्मक समाज में जो साहस प्रियंका जी ने महिलाओं को लेकर के दिखाया है, वो कई सियासी समीकरण बदलेगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में। सर, आप चूंकि अल्पसंख्यक प्रमुख भी हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको लगता है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट देगा? क्योंकि जो एज अ रिपोर्टर हम जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ा सा उनका ज्यादा झुकाव है। आपको लगता है इन रैलियों से उस पर प्रभाव पड़ेगा? आप लोग उसमें वो एक बड़ा चंक ले जाएंगे, क्योंकि मुरादाबाद में ही 54 से 55% मुस्लिम्स हैं, आपके बगल वाले सीट संभल में भी, अमरोहा में भी और दूसरे जिलों में जो आसपास है। देखिए, अल्पसंख्यकों पर पिछले 20-25 साल से समाजवादी पार्टी ने ठेकेदारी रखी है अपनी, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले जो 4-5 साल हैं, जब सबसे ज्यादा जुल्म सितम अल्पसंख्यक सरकारी जुल्म सितम झेल रहा है, ऐसे वक्त में अखिलेश जी नजर नहीं आए, खड़े नहीं हुए। इस बात को अल्पसंख्यक मतदाता समझ भी रहा है। जब सीए आंदोलन के दौरान नौजवानों को सीधे गोली मारी जा रही थी, इसी संभल में, इसी बिजनौर में, इसी मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, तो अखिलेश जी आंसू पोंछने नहीं आए, प्रियंका गांधी जी पहुंची। राजघाट पर पूरी कांग्रेस पार्टी संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए बैठी। ऐसे में अल्पसंख्यक इस बात को देख रहा है और हमें पूरा विश्वास है हम उसके बीच में अच्छे प्रत्याशी लेकर के जाएंगे। और हम जब प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, उस पर बड़ा काम चल रहा है। मुरादाबाद से विधानसभा नहीं, मेरा मुरादाबाद से, मैं लोकसभा लड़ते रहे, लोकसभा लड़ने का इरादा है, लेकिन पार्टी जो आदेश करेगी देखा जाएगा। तो ये इमरान जी बहुत मुस्कुरा के सारी बातों का जवाब दिया, शुक्रिया बात करने के लिए। तो इमरान प्रताप का कहना है कि कोशिश रहेगी कि वादों के जरिए लोगों के दिल तक पहुंचा जाए। मुस्लिम आबादी यहाँ ज्यादा है, चुनाव कौन जीतता है मुस्लिम आबादी तय करती है मुरादाबाद, अमरोहा और आसपास के इलाकों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी कर पाएगी, जो समाजवादी पार्टी के साथ परंपरागत तौर पर दिखता है। सहयोगी अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, NTV इंडिया।